हेलो। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी प्लीज म्यूट पे रहेंगे। 37 जुड़ चुके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है। मैं पूर्णिमा लोहिया नेचर ऑल टीम की तरफ से आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सबने पढ़ा और देखा भी, हल्दी से हेल्दी और घर घर हल्दी, तो इस इनिशिएटिव के लिए आज हम जुड़े हैं। क्विकली मैं बता दूं कि ये इनिशिएटिव क्या है और थोड़ा सा नेचर ऑल के बारे में। तो नेचर ऑल काफी समय से एनवायरनमेंट को लेके वर्क कर रहा है और समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव लेता है जिसके लिए हम पर्टिकुलर एक अलग से ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये ग्रुप कुछ महीनों के लिए रहता है और इस ग्रुप में हम सारे अपडेट्स डालते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। जैसे कि हमारा लास्ट इनिशिएटिव था होली बिन, तो उसके सारे रिकॉर्डिंग सब कुछ शेयरिंग पर्टिकुलर ग्रुप में होती है। तो आपको सारे अपडेट ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो आज के जो हमारा इनिशिएटिव है हल्दी से हेल्दी, तो हम सभी के घरों पर हल्दी सालों से यूज हो रही है। आई थिंक ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें हम हल्दी का उपयोग नहीं करते। लेकिन क्या हमने सोचा है कि इस हल्दी को हम अपने किचन गार्डन में किस तरह बड़े आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे उगा सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको ये साल भर तो हरियाली देगा ही, इसके प्लांट्स बहुत खूबसूरत दिखते हैं और साल के अंत में आपको बहुत सारी ऑर्गेनिक हल्दी मिलेगी जो आप ये हार्वेस्ट करोगे। तो आई थिंक ये जो एक्सपीरियंस है ये अल्टीमेट होता है। तो इसी इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हमने इसके 6 सेशंस प्लान किए हैं। इसमें A to Z पूरी आपको गाइडेंस मिलेगी। कैसे हल्दी के लिए मिट्टी प्रिपेयर करना है, कैसे इसका टेक केयर करना है और हल्दी कैसे कंज्यूम करना है, एवरीथिंग। तो आज हमारा पहला मीट है और आज का टॉपिक है कि कैसे हम हल्दी के लिए सॉइल प्रिपेयर करें। तो बेस हमारा अगर सही होगा तो हम बहुत अच्छी हल्दी हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो आज हमारे संग पूर्वी शाह है। ऑलरेडी मैंने इनका प्रोफाइल ग्रुप में डाला था, तो आप सभी इनसे काफी लोग परिचित होंगे, काफी लोगों ने प्रोफाइल पढ़ लिया होगा। तो मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ पूर्वी का। पूर्वी, ओवर टू यू। थैंक यू पूर्णिमा, क्रांति, धारा, नीता जी भी जुड़ गई है एंड होल टीम जो आज हल्दी से हेल्दी होने के लिए जुड़ी है। तो पहले तो सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि सॉइल कैसे प्रिपेयर करना है हल्दी के लिए। हर चीज का बेस, प्लांट जो भी होता है उसका बेस सॉइल होता है। सॉइल ठीक है प्लांट ठीक होता है, सॉइल में गड़बड़ प्लांट में गड़बड़, ये बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हल्दी एक ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे भी लगा सकते। कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी किचन गार्डन नहीं किया है, या कई बार ऐसे होता है कि जिन्होंने आ, नहीं ये सब लगाया है, तो उनको लगेगा कि ये कैसे हम कर पाएंगे। तो देखिए, हल्दी बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है, उसको जल्दी से कोई पेस्ट लगता ही नहीं है क्योंकि वो खुद कई जगह पे पेस्ट रिपेलेंट तरीके के तौर पे यूज होता है। और हल्दी का जो सॉइल है वो हम बहुत आसानी से घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम बहुत ही हेल्दी हल्दी हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक या दो उसकी ट्यूब लगाए हैं तो भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। और यहाँ पे मैं वापस एक बात बताऊंगी कि अगर हम घर में कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमारे पास कोई फार्म नहीं है, खेत नहीं है, हम घर पे कर रहे हैं, छोटे छोटे गमलों में कर रहे हैं। अगर किसी के पास टेरेस या बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड या ऐसे कुछ है तो उनको बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिल सकती है। लेकिन जो थोड़ा भी है ना, उसका पावर अमेजिंग होता है क्योंकि ये जो हाईएस्ट कर्क्यूरम मिलता है हमें, और हमें पता है कि हम क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो ये हल्दी बहुत ही हेल्दी होती है, हाई इन कर्क्यूरम, और उसको हम फ्रेशली हार्वेस्ट करके फ्रेशली खा सकते हैं। तो और ये सिर्फ हल्दी के बारे में नहीं है, पूरी सीजन, जैसे हल्दी इज 8 to 9। सॉरी, मेरा कनेक्शन थोड़ा आ गया था। अभी सुनाई दे रहा है सबको? यस यस यस। ओके।
तो ये जो 9 मंथ से लेके 10 मंथ्स का क्रॉप्स है, तो हम पूरे ये 10 मंथ्स भी हल्दी के बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर हमारे पास हल्दी का प्लांट है, पौधा है। तो उसके पत्तों को मैक्सिमम यूज किया जा सकता है, और वो सारे बेनिफिट जो हम हल्दी की ट्यूबर से लेते हैं वो सारे हमें मिल सकते हैं। ये सब आने वाले सेशन में हम सिखाएंगे कि कैसे उसको मैक्सिमम यूज करना है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले आज हल्दी की सॉइल। तो कोई भी ट्यूबर जो होता है, जो जमी कंद होता है, उसको अगर बहुत टाइट सॉइल होती है या हैवी सॉइल होती है तो वो ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको वैसी मिट्टी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, लेकिन सॉइल थोड़ी भुरभुरी, थोड़ी पोरस होनी चाहिए, और इतनी सूखी भी नहीं होनी चाहिए कि वो पानी को ही ना होल्ड कर पाए। मतलब एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें पानी भी होल्ड करके रखे, लेकिन एक्सेस से, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, पानी एक्सेस हुआ वो गल जाती है, सड़ जाती है। और हमें तो तब पता चलता है जब ऊपर पत्तों पे उसके इफेक्ट आते हैं, पर तब तक भी नीचे पहले पूरा डैमेज हो चुका होता है। तो उसकी सॉइल बहुत परफेक्ट, अगर आपकी हल्दी की सॉइल है और हल्दी को बहुत अच्छे से अगर उसको फैलने की जगह मिलती है, तो उसके राइजोम्स जो है वो बहुत अच्छे से फैल सकते हैं। तो मैं आपको पहले सॉइल दिखाना चाहूंगी कि हल्दी की सॉइल होनी कैसे चाहिए। वो सबको दिख रहा है? यस यस, दिख रहा है ओके। क्लियर। हाँ, तो ये देखिए, ये मेरी सॉइल है जो मैंने प्रिपेयर की है। आप सब देख सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जिसको आप रिकग्नाइज भी कर सकते हैं कि ये क्या क्या है। ये देखिए क्या क्या डाला हुआ है, ये इससे सब पूर्व देख मुझे सकते हैं। बहुत सारे छिलके नजर आ रहे मूंगफली के। हाँ, मूंगफली का सीजन अभी गया है, लेकिन ये मैं बताती हूँ कि ये सब हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फाइनल वो भी बात करूँ। तो ये देखिए, ये सॉइल देखिए, पहले तो आपको सॉइल का कलर भी दिखेगा कि ये ब्राउन नहीं है, ब्लैक है। अगर ब्लैक है इसका मतलब कि ये बहुत हाई रिच सॉइल है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। तो कोई भी सॉइल जो है वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए प्लांट के लिए। तो वो सॉइल के कलर से पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा हेल्दी है, कितनी ज्यादा रिच है। और उसके अंदर अगर आपको माइक्रोब सब दिखते नहीं है, लेकिन पता चलता है इंसेक्ट्स वगैरह जो दिखते हैं, जो सॉइल के इंसेक्ट्स है, जो बेनिफिशियल है प्लांट और सॉइल के लिए, अगर वो भी है, इसमें बहुत सारे सेंटीपेड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स दिखते हैं हमें, जो अर्थवॉर्म्स जैसे। तो ये सारे के सारे आपकी सॉइल को और ज्यादा रिच बनाते हैं। तो जितनी डार्क सॉइल उतना ज्यादा बोलते हैं न्यूट्रिशन पावर। तो ये सॉइल धूप में काली रही हुई है, इसको न्यूट्रिशन दे दे के खा पिला के काला किया हुआ है। तो आपकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए। अभी देखिए, ये सॉइल में ना आप कहीं पे भी, मैं नीचे तक इसमें हाथ डाल सकती हूँ, देखिए। और हाँ, ये सॉइल मैं जब हाथ में लेती हूँ मुझे पता है इसमें मॉइस्चर है बहुत। अभी तो क्योंकि मैंने गमले में डालना है तो पानी नहीं दिया है, ये सीधा मैं जिसमें बनाया है हल्दी के लिए उसी कंपोस्टर से निकाला है। लेकिन इसमें जब मैं पानी दूंगी, आप देखिए ये ऐसे होल्ड भी करेगा, लेकिन ये वापस ऐसी रहेगी। अभी जब हम कंपोस्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, तो हम लोग कोकोपीट को ज्यादा यूज करते हैं कंपोस्टिंग के लिए। तभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि ये मिट्टी है और एक ये दूसरी मिट्टी है। ये देखिए, अभी दोनों में फर्क कलर से लेके हर चीज में दिखेगा आपको। दिख रहा है थोड़ा डिफरेंस? ये थोड़ी लाइट है, ये थोड़ी डार्क है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये जो मिट्टी है, ये अभी आपको ऐसे दिख रही है कि बहुत दिखे ये भी, लेकिन इसमें आपको कोई चंक्स नहीं दिखेंगे। बहुत ही फाइन वाली सॉइल दिखेगी ज्यादातर। तो क्योंकि ये सिर्फ कोकोपीट से बनाया हुआ कंपोस्ट है, ये भी कंपोस्ट ही है, लेकिन ये कोकोपीट से बनाया हुआ कंपोस्ट है। और इसके अंदर कई बार लोग छान लेते हैं मिट्टी को, कंपोस्ट को छानते हैं, तो छानने के बाद आपकी ये ऐसी रहती है, इससे भी फाइन बारीक हो जाती है। तो इसमें कोकोपीट ज्यादा है, इसमें कोकोपीट है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि मुझे हल्दी के लिए या जो भी ट्यूबर या राइजोम्स लगाने हैं नीचे जमीन के अंदर, उसके लिए ऐसी मिट्टी चाहिए। तो डिफरेंस मैं आपको अभी सिर्फ दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो
ये जो हमें ऐसी मिट्टी बनानी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? तो ये देखिए कुछ चीजें जो मैंने इकट्ठा करके रखी, जो हम कंपोस्ट बनाएंगे। या तो आपके पास कंपोस्ट की सॉइल ऑलरेडी रेडी है, या तो आपके पास पुराने गमलों में कोई सॉइल है जिसका आप, कई लोग कंपोस्ट नहीं भी बनाते होंगे। तो जो सॉइल आपके पास ऑलरेडी है, कंपोस्ट कर रहे हैं, तो वो सॉइल के अंदर भी ये सारी चीजें हमें डालनी है, जिससे हम सबसे अच्छा हल्दी का सॉइल बना सकते। तो देखिए इसमें क्या क्या है। ओके, क्या क्या है ये मैं आपको दिखा दूं। ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको आसानी से अपने घर में ही मिल जाएगी। और देखिए सबका प्रपोर्शन भी रहेगा बहुत ज्यादा। देखिए जैसे यहाँ पे कार्डबोर्ड है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, ये लास्ट ऑप्शन है। हमारे घर में आते हैं जिसके ऊपर देखिए मैंने कोई सेलो टेप या स्टिकर्स या कुछ भी नहीं है। ऊपर का वो जो ग्लेज वाला पोर्शन होता है वो भी कई बार होता है, तो वो भी निकाल दीजिए। सिर्फ प्लेन गद्दा है जो कि प्लांट बेस्ड होता है। ये सारा जो गन्ने के बगास होता है उसी से बनता है, तो ये वाला है। पर ये भी बहुत कम डालेंगे, ज्यादा नहीं। सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं सूखे पत्ते। तो अभी सब गार्डन में आपको मिल जाएंगे, घर के आसपास गार्डनिंग करते तो हमारे ही घर में सूखे पत्ते इकट्ठा कीजिए। अभी नीम का सीजन है, नीम बहुत मिल रहा है, कड़वा नीम, और हम पीते भी है। उसके जितने भी डंठल है वो सारे इकट्ठा कीजिए। नीम खली नहीं है आपके पास, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नीम के पत्ते बहुत सारे, और नीम के पत्ते यूज करने के बाद जो डंठल बच जाते हैं, ये ग्रेप्स का सीजन है, ग्रेप्स के डंठल है। प्याज और लहसुन के छिलके, ये सारा हमें बहुत ही आराम से अपने घर में भी मिल जाएगा। और नहीं है तो जो सब्जी वाला होता है, वो जो प्याज बेचते हैं उनके पास भी ये छिलके भर भर के होते हैं, थोड़े लेके आइएगा। ये कैसे यूज करना है मैं बाद में बताती हूँ, मैं सिर्फ पहले चीजें बता रही हूँ आपको। देखिए सिंघाड़ा बोलते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग शिंगोड़ा बोलते हैं गुजराती में। उसके छिलके हैं। फिर मूंगफली के छिलके मैंने सारे इसमें यूज कर लिए हैं, बहुत थे मेरे पास। तो जो पहले भी दिखाए मूंगफली के छिलके, ये जो कॉर्न कॉब होता है उसके मैं ऐसे छोटे छोटे पीस करके डालती हूँ, पूरा नहीं। पर ये साइज की अगर हम डालेंगे तो एक में से आराम से 6 से 7 पीस हो जाते हैं, बड़े कॉर्न में से। तो ऐसे डालने हैं जो कि धीरे धीरे आपकी सॉइल में ऐसे हो जाएंगे, और फिर ये हाथ से टूटने लगेंगे। ये देखिए अब ये मेरे हाथ से टूट रहा है। मतलब इसको हाथ से तोड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे जब ये आधा डिकम्पोस्ट हो गया है हाथ से तोड़ सकते हैं। पूर्वी, अगर ये कॉर्न बॉयल या रोस्टेड हो तो भी यूज कर सकते हैं? चलेगा चलेगा, बॉईल भी ओके। चल सकता है, रोस्टेड भी चल सकता है। रोस्टेड है, हमने मुंह से खाया है, एक बार वॉश करके डाल दीजिए। पर ये चलेगा क्योंकि हमने इसको खाया है। हाँ, इसके ऊपर कोई ग्रीस की चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब हमने घी या बटर या ऐसे कुछ लगा के अगर आपने इसको यूज किया है इसके ऊपर, तो फिर अवॉइड करेंगे। ऑयली चीज नहीं होनी चाहिए हमारे इसमें। बहुत सारे कॉर्न के पत्ते हैं, बहुत सारे आराम से मिल जाएंगे। और इसको मैंने सुखा के रखा है, आ, सुखा के भी रखा है देखिए। और इसको सुखा के ही रखना है, अगर आप गीले गीले डालेंगे बहुत फटाफट डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा, अब ये 1-2 दिन में सूख जाते धूप में, आप छोड़ दीजिए और फिर उसको सुखाइए। मतलब इसको, क्योंकि हमें इसको एज अ कार्बन यूज करना है। और हमें इसमें ऐसा कार्बन यूज करना है, ऐसा ब्राउन मटेरियल यूज करना है जिसके अंदर बहुत सारा आ, एक सेकेंड पूर्वी, आई थिंक ये हम डालते हैं हमारे वेस्ट सेशन। एक सेकेंड, हाँ, एक पूर्वी ने जितनी चीजें बताई कंपोस्ट या फिर मिट्टी प्रिपेयर करने के लिए, सारे कुछ वेस्ट मटेरियल है। तो ये कितना अच्छा आइडिया है कि सारे वेस्ट से हम कुछ बेस्ट क्रिएट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक हल्दी ग्रो करने वाले हैं। मेरा भी लास्ट 3 साल से आई थिंक मैं हल्दी ग्रो कर रही हूँ, और सच में ये बहुत आसान है और इसके प्लांट इतने खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल ऑर्नामेंट प्लांट जैसे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको 9 to 10 months ग्रीनरी मिलेगी, प्लस एंड में इतनी सारी हल्दी आप हार्वेस्ट कर पाओगे।
तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। सॉरी, एक जरा अर्जेंट साइन करना था, सॉरी। हाँ हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो इसको हम सुखा के रखेंगे थोड़ा, 1-2 दिन धूप में। देखिए ये सूख रहा है अभी, और ये है वो गीले है, आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। ये बहुत ही नरम है और इसमें आवाज भी आ रही है, इसमें नहीं आएगी। तो ये चाहिए। फिर ये जो कॉर्न के ऊपर के बाल होते हैं, इसको यूज करेंगे। फिर हल्दी में बहुत अच्छे से ये आते हैं अर्थवॉर्म्स। जब आपकी हल्दी की सीजन स्टार्ट होगी, बारिश गिरना शुरू होगी ना, तो अर्थवॉर्म्स मैंने देखा है हमेशा हल्दी के पास में बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम कंपोस्ट सॉइल यूज करते हैं, तो देखिए कंपोस्टिंग अगर आप वर्मी कंपोस्ट करते हैं तो ही उसके अंदर अर्थवॉर्म्स होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंपोस्टिंग के अंदर अर्थवॉर्म्स कभी भी नहीं होते हैं, और बाद में वो बनने के बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो ही वो सरवाइव कर पाते हैं। बनने के टाइम पे आपने उसको डाल दिया तो वो मर जाते हैं। तो वो अर्थवर्म्स कहाँ से लाएंगे? आपको गोबर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल रही है तो देखिए ये सूखी काऊ डंग है। अगर आप अग्निहोत्र करते हैं तो आपके पास भी ये काऊ डंग रहता ही है, कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। नहीं तो अभी तो ऑनलाइन भी मिल रहा है। एक किट मंगा लीजिए, 10-15 केक छोटे छोटे आते हैं, बहुत हो जाएंगे। हमारे तो 3-4 केक भी बहुत हो जाएंगे, इतना बहुत है एक बड़े गमले के लिए भी। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने ऑलरेडी ये सॉइल में डाले हैं। ये सारे गोबर के ऐसे छोटे पीसीस करके ही ये सॉइल में डाले थे मैंने। तो जब बारिश होगी तब ये धीरे 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 डिकम्पोस्ट होना शुरू होगा, और इसी के अंदर से केंचुए पैदा होंगे। वो आपको कहीं से लाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप अर्थवॉर्म्स जनरेट होंगे। आप जब हल्दी हार्वेस्ट करेंगे ना, तब आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने सारे अर्थवॉर्म्स आए कहाँ से। तो उसका एक सीक्रेट होता है जब आप ये डालते हो। फिर आम, ये तो मेरे कंपोस्ट में जाती है, तो आम की गुठलियां देखिए सारी की सारी हाथ से टूट रही है, पर मैंने तोड़ा नहीं है इसको, ऐसे ही बस इतना बड़ा बड़ा करके ही मैंने सॉइल में यूज किया है। अच्छा, अभी आप क्या करेंगे? अभी तो सीजन आ रही, हम तो हल्दी लगाने जा रहे हैं अभी ये मंथ एंड में। और अगर हमने अभी कंपोस्टिंग में आम की गुठली डाली ये सीजन की, तो मोस्टली क्या होगा, सारी की सारी गुठली जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगी, और आपकी हल्दी का पौधा या आम का पौधा दोनों साथ में आएंगे। किसी एक पौधे को आपको आम के पौधे को निकालना ही पड़ेगा हल्दी चाहिए तो। उस वक्त हो सकता है हल्दी की राइजोम्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो क्या करें? तो अभी जो आप आम खा रहे हैं उसको भी धूप में सुखा दीजिए। 3-4 दिन लगेंगे धूप में सुखाने को। उसके बाद उसको ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए, पूरा मत डालिए। सूखा हुआ भी अगर आपने पूरा आम का गुठली डाल दिया ना अंदर सॉइल में, तो वो जर्मिनेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आपने उसके 2 टुकड़े कर दिए तो वो टूट जाएगा, और उसकी फिर जर्मिनेशन नहीं होगी। और उसको फिर आप हल्दी वाली सॉइल में डाल दीजिए, तो उस गुठली का पूरा न्यूट्रिशन जो है, जो डीकम्पोस्ट होने के बाद मिलने वाला था, वो आपकी सॉइल में शुरू हो जाएगा। तो जब तक आप हल्दी हम हार्वेस्ट करेंगे, हमारी सॉइल को पूरा का पूरा ये आम का भी न्यूट्रिशन मिलने वाला है, और ये बहुत हाई रिच न्यूट्रिशन में होती है। जो चीजों को ब्रेक डाउन होने में बहुत समय लगता है, समझ लीजिए उसमें सबसे ज्यादा पावर होती है, ताकत होती है, न्यूट्रिशन वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। फिर एक चीज है ये सूखे पत्ते, मैंने बोले आपके पास जितने सूखे पत्ते आते हैं इकट्ठा कीजिए। कुछ ऐसे स्टेम, जैसे मैंने बोला नीम के स्टेम है, नीम के पत्तों के स्टेम, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टेम। और सबसे बेस्ट, अभी आम की सीजन है, ये घास है जो आम के साथ में ही आती है, और हर किसी को भर भर के ये सीजन में आम की घास मिल जाएगी। अब आजू बाजू वाले से भी ले लीजिएगा, पर ये बहुत की इंग्रेडिएंट्स है घास जो है वो, तो उसको नहीं मिस करना है। तो आप सारी चीजों को नोट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे भी वीडियो भेजा है कि क्या क्या है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें हमें चाहिए हल्दी की सॉइल बनाने के लिए। एक सेकेंड। ओके,
तो अब हमें क्यों ये सारी चीजें चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हल्दी बहुत ही एक सेकेंड। हल्दी बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट चाहिए उसको भी। हल्दी है, हमारा जो नीम है, पुदीना है, ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो हल्दी की सॉइल में जब हम ये सारी चीजें डालें, अभी देखिए कोकोपीट वो भी कार्बन का सोर्स है, वो भी ब्राउन मटेरियल है। मिट्टी भी ब्राउन मटेरियल है। अगर हम मिट्टी से मिट्टी बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, वो बहुत हैवी हो जाती है वो सॉइल। जैसे मैंने बोला ना कि वो इतनी धीरे 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 सॉइल हमेशा कॉम्पैक्ट होती है, कोई भी सॉइल हो। तो जितनी वो कॉम्पैक्ट होगी वो इतनी ही हार्ड हो जाएगी और हमारी हल्दी की राइजोम्स को अच्छे से फैलने की जगह नहीं मिलेगी। तो सेम एफर्ट्स डालने के बाद भी हमें बहुत कम हार्वेस्ट मिलेगा। कोकोपीट, उसमें भी क्या होता है, देखिए कोकोपीट अभी कॉम्प्रेस करके आता है, तो आपने देखा एक टेंडेंसी होती है कि उसको भी थोड़े टाइम के बाद वो कॉम्प्रेस होता है, वो भी हार्ड होता है और वो भुरभुरा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी नहीं है। वो कार्बन का बहुत रिच सोर्स है, लेकिन वो न्यूट्रिशन प्लांट को और क्या दे सकता है। वो पानी को अच्छे से होल्ड करके रख सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा। तो कंपोस्ट, और सिर्फ कंपोस्ट डालेंगे और कोकोपीट वाला कंपोस्ट डालेंगे तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जो न्यूट्रिशन, बारिश जैसे ही शुरू होगा, पानी नीचे से थोड़ा थोड़ा तो लीच आउट होगा ही होगा। तो पानी जब लीच आउट होता है ना, तो उसमें जितने भी वाटर सॉल्युबल माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो सारे तो निकल जाएंगे हमारे नीचे से, गमलों में से ही। और आपके पास भी रह जाएगा, जो होगा ना वो कोकोपीट वाला पोर्शन ही रह जाएगा। तो हल्दी को जो चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। और कितनी बार आप उस पे ऊपर से डालते भी जाओगे कंपोस्ट, लेकिन हाँ बारिश की सीजन में ज्यादा आप डालोगे तो भी प्रॉब्लम करता है। इसके लिए हमें कार्बन का जो सोर्स है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है, वो ऐसे लेने हैं जिसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो भी हमारे है वो हो। तो सूखे पत्ते जो है वो आते कहाँ से, पेड़ों से। पेड़ पूरा अपना न्यूट्रिशन लेता है जमीन से, सॉइल से। तो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स है ना, वो सारे मिनरल्स हमें पत्तों से मिल सकते हैं। अगर हम कंटेनर में कर रहे हैं या छोटी जगह में कर रहे हैं, तो टेरिस पे कर रहे हैं, कहीं पे भी, तो वो सारे के सारे न्यूट्रिशन, सॉइल वाले जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है, वो सारे हमें पत्ते से मिलते हैं। इसलिए हम पत्ते यूज करेंगे रादर देन सॉइल, क्योंकि हमें थोड़ा लाइट वेट मिट्टी बनाना है। दूसरा है काउडंग। तो काउडंग मैंने बोला गीला आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीधा गीला भी नहीं डाल सकते हम। हाँ, आप कंपोस्ट सॉइल बना रहे हैं तभी डाल देंगे तो चलेगा। अभी समय नहीं है आपके पास, आपको सॉइल प्रिपेयर करना है, तो क्या करेंगे, थोड़े सूखे काउडंग के पीसीस करके डाल दीजिए। वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे और अर्थवॉर्म्स के लिए बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट, मतलब वो उसको बोल सकते हैं कि अर्थवॉर्म उसी की वजह से आएंगे। फिर ये जो कॉर्न कॉब है, ये पानी को होल्ड करके रखता है, तो वो मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा। फिर ये सारी चीजें जो हमने डाली है ना, वो चंक्स में है, हमने कोई चीज छोटी बहुत बारीक नहीं की है। हम जो घास डाल रहे हैं, वो घास के अंदर भी बहुत अच्छे से पानी होल्ड होता है, उसके अंदर भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है। और दूसरा होता है कि जब हम घास की लेयर करते हैं, पत्तों की लेयर करते हैं, आपने कभी देखा है जब हम मिट्टी डालते हैं ना, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, हैवी हो जाती है, वजन बढ़ता है। आप कंपोस्ट को भी बनाएंगे, आप किस चीज से बना रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। हम कोकोपीट से बनाते हैं, बहुत लाइट वेट बनता है, पर कुछ टाइम बाद वो सिर्फ अगर आपने छाना हुआ यूज किया है, आप देखिएगा सिर्फ ऊपर एकदम बारीक पाउडर जैसा रह जाता है, वो सिर्फ कोकोपीट होती है। न्यूट्रिशन या तो प्लांट ने ले लिया है या लीच आउट हो गया है। पर जब आप पत्ते डालते हैं, पत्तों को बहुत टाइम लगता है कंपोस्ट होने में, गलने में, सड़ने में। आप देखिएगा, आप जो लोग करते हैं उनको भी पता होगा कि बाकी सारी चीजें तो गायब हो जाती है, लेकिन पत्ते वैसे के वैसे रहते हैं, कई बार 6-6 महीने तक वैसे रहते हैं। लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन धीरे 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 रिलीज करते हैं। तो और पत्ते, लीफ मल्च जिन्होंने भी यूज किया है, लीफ मोल्ड जो यूज करते हैं पत्तों की खाद,
कभी भी आप लेके देखिए, इतनी हल्की होती है लेकिन वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती है। कितना भी आप उसको प्रेस करो, जैसे ही हाथ में लगे ना वो चूरा 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 हो जाएगी, एकदम हवा अंदर पास हो सकती है। तो जितने हो सके उतने डिफरेंट वैरायटी के पत्ते। अभी नीम खली आपके पास है, आप डाल सकते हैं। नहीं है, अभी नीम का सीजन है, नीम के पत्ते ले लीजिए, सूखे गीले सब, नीम की डंडियां ले लीजिए, और सबको बहुत बारीक कुछ कट नहीं करना है। बड़े बड़े चंक्स, बड़े बड़े पीसीस, बड़े बड़े स्टेम में डाल के अपनी मिट्टी में डालते जाइए। धीरे 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 9 महीने 10 महीने तक अपने हल्दी को न्यूट्रिशन चाहिए। और बारिश में जो पानी के साथ में चला जाएगा, फिर भी कुछ चीजें ऐसी है बड़ी बड़ी, इसको तो टाइम लगता है, तो इसने अपना न्यूट्रिशन, और जो कंपोस्ट वाला नाइट्रोजन था, जो ह्यूमस था, ये कार्बन होता है, इससे पकड़ के रखा है अपने अंदर न्यूट्रिशन के साथ साथ में। तो वो धीरे 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 रिलीज करेगा, और हमें हल्दी के लिए जितना जब उसको चाहिए वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा हल्दी को। तो द की इज कि आप बहुत सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, पत्ते, अनियन के पत्ते, लहसुन के पत्ते, नीम के पत्ते, कॉर्न के पत्ते, जो हमारे घर में अवेलेबल है, गार्डन से लेके आए डिफरेंट वेराइटीज के, टेक्सचर के, कलर्स के पत्ते, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में मिनरल्स मिल जाएगा। कावडंग केक डाल सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं, नहीं है तो नीम के पत्ते थोड़े बढ़ा दीजिए। फिर एक थोड़ा सा है मुट्ठी भर ऐश, अभी मुट्ठी भर मतलब अगर मुझे सिर्फ मैंने जो दिखाया ये ग्लास का बॉल जिसके अंदर सॉइल है, अगर उसमें डालना है तो मुझे 1 टेबल स्पून ऐश भी मोर देन इनफ है। आप अग्निहोत्र करते तो अग्निहोत्र की ऐश ले लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो जो श्रीफल आता है हमारे घर में, टोपरा, तो श्रीफल की जो ऊपर की काचली होती है उसको आप जला दीजिए, और उसमें से जो ऐश निकलती है, तो आई थिंक 2 श्रीफल की काचली में से जितनी ऐश निकलेगी वो मोर देन इनफ है इतने गमले के लिए। 12 इंच गमले में अगर आप लगा रहे तो उसमें भी उतनी ऐश मोर देन इनफ है। तो वो ऐश भी डाल दीजिए। और अगर आपके पास वो थोड़ा बहुत रह भी जाता है जो जला नहीं है, वो हो जाएगा हमारा चारकोल। तो हम उसको एज ए चारकोल डाल देंगे, वो धीरे 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 प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन को, और वो माइक्रोब्स का घर बन जाएगा। तो इसमें भी मैंने भी 1-2 पीस, मेरे पास चारकोल होता ही है हमेशा, तो मैं 1-2 चंक्स चारकोल के भी डाल के रखती हूँ मेरी सॉइल में। और नहीं है तो जो नारियल आधा जला हुआ है उसका ऊपर का जो उसको डाल दीजिए, तो वो भी चारकोल का काम करेगा। तो सॉइल बनाना बहुत आसान है हल्दी की। बस ये सारी चीजें आपकी बनी बनाई हुई सॉइल में भी मिक्स कर दीजिए चाहिए तो। और जब हम गमला भरेंगे तो गमले में बहुत अच्छे से नीचे होल्स होने चाहिए, क्योंकि पानी एक्सेस, क्योंकि हल्दी है वो बारिश में तो ग्रो होने वाली है, सीजन वो विंटर फ्रूट है, लेकिन उसका पूरा जो ग्रोथ होने वाला है वो बारिश में होने वाला है। अभी हम जब डालेंगे ना अप्रैल मई में, हल्दी सो की जाती है, और आप देखेंगे ना बहुत छोटे छोटे ही आएंगे, लेकिन फिर सडनली बारिश, जैसे ही बारिश होगी या जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ना, हल्दी का ग्रोथ एक्सट्रीम हो जाएगा। तो उस वक्त बहुत सारा पानी आता है, वो पानी का ड्रेन आउट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी नीचे राइजोम्स पूरी गल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो नीचे बहुत अच्छे से होल्स होने चाहिए, अभी उस होल्स में से पानी तो निकलना चाहिए, लेकिन बाकी की चीजें वहीं पे रहनी चाहिए। और हम लोग जब ऐसे भी नॉर्मली अभी समर में पानी डालेंगे सॉइल में, तो क्या करेंगे, वो पानी तो पकड़ के रहना चाहिए। तो नीचे घास की इतनी मोटी लेयर बिछानी है, और जो टॉप है हमारा उस पे भी घास की इतनी मोटी लेयर बिछानी है। घास नहीं है तो सूखे पत्ते, पर सूखे पत्ते और घास का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन नीचे जब घास की लेयर होती है और ऊपर होती है हल्दी, मैंने देखा है जब निकालते हैं ना तो घास तो कहीं मुझे दिखती ही नहीं है, लेकिन उसको ना पत्तों से भी ज्यादा टाइम लगता है डिकम्पोस्ट होने में। तो वो बहुत अच्छे से उसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करती है, और उसके बीच में जो गैप होता है ना, हम पूरी घास ऐसे ही डाल देते हैं, उसको बारीक तो कट करते नहीं, मैं तो पूरी जैसे है उसको सिर्फ फोल्ड कर करके डाल देती हूँ। तो वो जो राइजोम्स जब बढ़ती है ना, उसको नीचे से एरिएशन भी होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स अर्थवॉर्म्स को वो बहुत अच्छे से एक क्या बोलते हैं उसका घर देता है।
तो घास इज द की इंग्रेडिएंट्स, जो बेस में भी होनी चाहिए, और आपकी सॉइल के ऊपर जो ये हमने सॉइल बनाई है, एक सेकेंड। ये जो सॉइल हमने बनाई है, मैं क्या करती हूँ, ये सॉइल को जैसे नीचे मैंने इतना बड़ा मैं घास का लेयर करूंगी, बीच में सॉइल डालूंगी, तो जरूरी नहीं 50% ही ये रहेगा। नीचे और ऊपर का मिला के अगर आपका 40 to 50% घास और पत्ते चले जाते हैं तो भी हल्दी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ हल्दी रख दूंगी, इसको हल्दी को कवर भी नहीं करूंगी। हल्दी की राइजोम्स को रख दूंगी और ऊपर से अच्छे से घास बिछा दूंगी बस। और फिर उसको थोड़ा पानी देना है, उतना ही कि मॉइस्चर रहे, बहुत ज्यादा एक्सेस वाटरिंग नहीं करनी है। पानी नीचे से बाहर निकल जाता है आपका तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल ही जाता है कि पानी निकल गया है। ऊपर की घास हमें गीली दिख रही है तो पानी अवॉइड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे डाल सकते हैं। बहुत गर्मी है, आपको लग रहा है कि पूरी सॉइल सूख रही है, तो पानी प्लीज रेगुलर डालिएगा। अदरवाइज एक बार राइजोम्स शुरू हुआ जर्मिनेट होना और फिर सूख गया तो वो वापस जर्मिनेट नहीं होगा, तो फिर आपका वो राइजोम्स फेल हो जाएगा। तो बेटर है कि उसको एक प्रॉपर, यही इसमें जो मॉइस्चर है ना, ये वाला एक परफेक्ट कंडीशन है, तो वैसे ही करना है कि इसके ऊपर रखिए। इसके ऊपर, और कभी कभी क्या होता है जब पानी डालते हैं तो पानी भर जाता है, तो वो नीचे भरेगा, आपकी हल्दी ऊपर है और इसके ऊपर सिर्फ घास है, तो वो थोड़ा सर्वाइवल बेटर हो जाता है अगर पानी समझ में नहीं आ रहा है तो घास बहुत ही अच्छे से इसको कवर भी करेगा और उसी में से हल्दी बाहर आएगी। तो आई थिंक सॉइल कैसे बनाना है वो तो बहुत आराम से मैंने समझाया है। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। एक सवाल है किसी का, चैट में भी काफी सवाल है पूर्वी, एक नारियल को लेकर और एक जो अपना होलिका पूर्णिमा, आप दहन सवाल करते हैं। पढ़ते जाओ तो मैं आंसर दे देती हूँ, क्योंकि फोन से ये नहीं हो रहा है। ओके, नहीं हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे सब अपना सवाल खुद ही पूछे, वो ज्यादा सही रहेगा। एक था कि होलिका दहन में जो एस यूज करते हैं उसको, मतलब जो राख होती है उसको यूज कर सकते हैं एज ए एस, कर ही सकते हैं आई थिंक ना। आई थिंक मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है या मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? अभी आ रही आ मुझे। रही है। हम्म। अभी जिसके भी सवाल है आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हीमा जी का हैंड रेज है, हीमा जी पूछे आप। हीमा जी अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। कल्पना जी आप पूछ सकते हैं अपना सवाल, कल्पना जी का भी हैंड रेज है। सभी अपने आप को अनम्यूट करके पूछिएगा। वन बाय वन। अच्छा, पूर्णिमा, वो क्रांति ने शायद ये किया है तो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके। वेट वेट वेट, कर रहे हैं। तारा, आप भी एडमिन को होस्ट हो, एक बार चेक कर लीजिए। ओके ओके ओके। अनम्यूट ऑल कर दीजिए तो सब लोग कर पाएंगे अपने आप को। कर दिया, आप चेक कर लीजिए हो रहा है क्या। ओके, नहीं हो रहा है। ओके, वेट। मेरे आप जस्ट। देखिए, आप देखिए। हो गया। यस। ओके हाँ, ओके ओके। मैं पूछूं? मैम मैम अच्छा मैम, मैं जयश्री अग्रवाल, नमस्ते। मैं हल्दी थोड़े बड़े स्केल में करती हूँ क्योंकि मैं असम में रहती हूँ, यहाँ मेरा किचन गार्डन बहुत बड़ा है। मैम क्या हल्दी को सॉइल ऑल्टरनेट सुनाई नहीं दे रहा है।
Can't hear. हेलो। पूर्वी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लीजिए। या जयश्री जी, वापस आपका सवाल पूछिए। मुझे पीछे आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। मैम मैं असम रहती हूँ, यहाँ पे मेरा किचन गार्डन बहुत बड़ा है, तो मैं हल्दी थोड़ा कमर्शियल स्केल में भी करती हूँ। ओके। तो मैम हल्दी को क्या सॉइल ऑल्ट्रेशन चाहिए कि 2 साल एक जगह लगाया फिर 2 साल दूसरी जगह लगाए? नहीं, दूसरी जगह लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 2 साल बाद आप हार्वेस्ट करते हैं तो वो हाईएस्ट कर्क्यूरम होता है, और हाँ। हल्दी वो शेड में होता है। तो मतलब जो लोग आप कमर्शियल कर रहे हैं ना, तो आपको वो राइजोम्स सारे निकालने की जरूरत ही नहीं है। और अच्छा। हल्दी वाला सॉइल एक्चुअली बहुत ही रिच होता है, तो वो दूसरे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पर हाँ, आप जब हल्दी को हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये जैसे मैंने बोला ना कि बाकी सारी चीजें हम सॉइल में मिक्स करेंगे, उसको आप उस सॉइल में वापस मिक्स कर दीजिए, ताकि उसके अंदर जो भी अगर न्यूट्रिशन की कमी आई है वो वापस उसमें आ जाए। अदरवाइज अगर आप सॉइल जमीन में कर रहे हैं तो जमीन तो अपने आप ही सब कहीं ना कहीं से सारी चीजें लाती ही है। सारे उसके माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स ये सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए आ ही जाएंगे, लेकिन वापस और तो आप जमीन में करें तो आपको तो और कुछ नहीं करना, इन सब चीजों से सिर्फ मल्च 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 करते जाना है। अच्छा, तो आप हल्दी थैंक यू को मैम। जरूरी नहीं है जिस जगह पे कर रहे हैं उसी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। सॉइल रोटेशन जरूरी नहीं है ना? मैं कई यूट्यूब नहीं वीडियो नहीं, देखी हूँ सिर्फ इसमें सॉइल। सॉइल रोटेशन जब हम गमलों में करते हैं ना तब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरा एक ही गमला है, उसके अंदर जो मैंने डाला है क्रॉप उससे सारी न्यूट्रिशन ले लिए होंगे उसकी लाइफ साइकिल में। वो सॉइल में कुछ हाँ नहीं रहता। हाँ जब मैं दूसरा डालूंगी तो वो दूसरा प्लांट शायद उसकी रिक्वायरमेंट हाँ। अलग है तो उसको बाकी की चीजें मिल जाएगी, लेकिन अगर सेम प्लांट ही डालूंगी तो उसको तो रोज शुगर चाहिए, शुगर का स्टॉक तो खत्म हो जाएगा। तो हाँ जी। उसके लिए वो प्लांट रोटेशन बोलते हैं कि क्रॉप रोटेशन करो आप, लेकिन हल्दी के लिए हाँ। जरूरी नहीं। हल्दी तो नीचे भी होता है, पर आप उसको अच्छा। मल्च करते जाइए, उस जगह को मल्च करते जाएंगे ना तो ये सारी चीजें जो वापस हमने सॉइल से ली है किसी भी प्लांट ने, उसको वापस मिल जाएगी, तो वो न्यूट्रिशन कभी इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो लोग भी गार्डन में कर रहे हैं या जमीन पे कर रहे हैं, तो जैसे आप हल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम रहता है जब वो सॉइल में कुछ नहीं होता है। तब आप पालक है, मेथी है, ऐसे जो हमारे विंटर के छोटे प्लांट्स है जिसको आप 3-4 महीने के बाद वापस निकाल लेने वाले हैं, लीफी वेजिटेबल्स, वो ग्रो कर दीजिए, ताकि उसके अंदर जो नीचे रूट्स में से बाकी के नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में वापस चला जाएगा। तो ठीक है, 4 महीना थैंक सॉइल यू। सॉइल को बैर नहीं रखना है, बाद में। उसमें कुछ लगाना है जी। दिनेश जी अपना सवाल पूछिए। मैम हम लोग ग्रो बैग्स में अगर घर में लगाते हैं तो ग्रो बैग्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ग्रो बैग्स में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लास्टिक वाली ग्रो बैग्स में आप करें जो ऑरेंज और ग्रीन कलर की आ रही है वो अच्छी है। मैं यहाँ पे जो करी हूँ जियो फैब्रिक की ग्रो बैग्स में करती हूँ। जियो फैब्रिक्स भी बहुत ही अच्छा है, पर एक एक ये होता है हल्दी में जब हम निकालने जाते हैं ना ग्रो बैग्स में, तो ग्रो बैग्स में रूट बहुत अच्छे से फैलते भी है, और रूट का रूट प्रूनिंग भी होता रहता है अपने आप ग्रो बैग्स में, जो कंटेनर में नहीं होता है। तो आपको निकालने के टाइम पे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बिल्कुल ग्रो बैग्स में कर सकते हैं। थैंक यू। मैं बोलूं? कल्पना जी अपना सवाल पूछिए। 1 बाय 1 लेते हैं हम लोग। कल्पना जी। Yes, so very well explained, Purvi. Thank you थैंक for यू। it. Well, I have a question. मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और now the summers with the season rainy season and winter is almost gone. The summer we have scorching summer from June to September. ओके, अब कर So सकते हैं हल्दी। हल्दी थोड़ा शेड लविंग प्लांट है, उसको एक्सट्रीम हीट नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, आप एज ए इंडोर उसको कर सकते हैं विंडो के पास में, जहाँ आपकी विंडो खुली है हवा आती जाती है,
तो वो एज ए इंडोर प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। द थिंग इज कि आपको उसको पानी दे के उसकी सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा, और बहुत एक्सट्रीम ओके। धूप है तो आप उसे इंडोर कर दीजिए। फिर वापस जैसे थोड़ा ठंडा होता है, पर एक्सट्रीम एक्सट्रीम ठंडा होता है या एक्सट्रीम गर्म हो जाता है तो इंडोर के तौर पे कीजिएगा, विंडो के पास में जहाँ उसको फ्रेश एयर मिलनी चाहिए। તો આપણે જે આઈ મીન આઈ એમ ઓટલો હોય ઓટલા ઉપર મૂકી શકાય? બિલકુલ મૂકી શકાય, જ્યાં આગળ ઉપર થોડો શેડ હોય પણ આમ તડકો हाँ મળતો જ હોય डेफिनेटली, हाँ। અને લાગશે પણ બહુ જ સરસ, वो बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। बिकॉज आई हैव अ डेजर्ट सैंड છે हमारे यहाँ पे, तो द डेजर्ट सैंड so I cannot, in short, I cannot grow in the, because I have a very big space. या पर डेजर्ट सैंड से इफ इट्स सॉल्टी तो नहीं चलेगा, Hmm. पर आप अगर घर पे ये सारी चीजें तो आती है ना, उसको मिक्स करके, और आपको वहां पे पॉटिंग सॉइल भी मिलता ही होगा, Yeah, तो yeah. एक बार हाँ पॉटिंग सॉइल लेके आइए। उसके अंदर आपके घर में ये जो सारी चीजें आती है, मैंने बोला प्याज अनियन के छिलके और ये सब, वो सब मिक्स कर करके उसमें डालते जाइए। जब आप हल्दी लगा रहे तभी भी ऊपर मल्च करने में डाल सकते हैं। थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए ना, आपको लगे कि नहीं ये शूट्स आ गए और एक फुट जितना हो गया है, उसके बाद ये सारे सूखी आइटम्स जितने भी आपके पास है वो तो सीधा आप ऊपर बेड के ऊपर मल्च करते 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 जाएंगे तो भी चलेगा, तो यू कैन ग्रो। ओके उसमें ओके। मेरा एक सवाल है, जैसे अपने अगर लैंड में लगाते हैं तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे पॉट्स में इजी है कि आप सेट में शिफ्ट कर दो, अगर लैंड में होता है या हल्दी तो ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? नहीं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है एक्चुअली। हल्दी शेड लविंग प्लांट है तो जनरली जहाँ पे मल्टी लेयरिंग होता है ना, वहां पे हल्दी बहुत अच्छे से होता है। तो जैसे एक बहुत बड़ा ट्री है, मोरिंगा का ट्री है बहुत सारा, या आम के पेड़ है, या ऐसे सब होते हैं, उसके नीचे की साइड पे हल्दी लगती है, ओके, गॉट इट। तो वो मल्टी हम्म। क्रॉपिंग में आता है। नीलम ओके, जी अपना सवाल पूछिए। थैंक यू। हाँ नीलम मैं जी। हाँ मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छा सेशन था। एंड नॉट सेशन है तो चल ही रहा है। मैं पूछ रही थी कि हल्दी तो जैसे मैं वो काली हल्दी हम लोग लगाए थे जैसे ये इन्होंने बताया, तो ऐसे नॉर्मल में भी तो ऐसी हल्दी डालो तो हल्दी नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, जैसे ये इतना किसमें लेवल। नॉर्मली हल्दी डालेंगे? क्या बोल रहे हो? नीलम जी वापस मुझे बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि हल्दी जैसे बताया तो बहुत अच्छा लगा, ऊपर नीचे सब ऐसे इतने थे सब मटेरियल्स हम लोग को जो डालने हैं। अदरवाइज ऐसे ही नॉर्मल जैसे अपने हर कोई गमला में कुछ भी लगाते हैं, जैसे हमने काली हल्दी ऐसे ही लगाया हो था जो। जाएगी आपके गमले में, यस, आपके गमले में मिट्टी सही है तो आप कुछ भी डालेंगे वो उग जाता है। लेकिन फिर अगर वो मिट्टी हार्ड हो गई तो वो आपको जो चाहिए उतना वो हार्वेस्ट नहीं मिलेगा। हार्वेस्ट कम होगा। या फिर अच्छा। गमले में ऑलरेडी एक पौधा है और आपने हल्दी भी डाली, आप हल्दी निकालने जाएंगे तो दूसरा पौधा मे भी क्या लगाया है उसके ऊपर है, दोनों कंपेनियन है कि नहीं है, उसको कितना जगह चाहिए, क्योंकि हल्दी नीचे बढ़ने वाली है, उसको बहुत डेप्थ नहीं चाहिए, लेकिन वो ब्रॉड कंटेनर में होता है और वो फैलता है। अच्छा, बड़े गमले में लगाना चाहिए। ओके। एक चीज यहाँ मैं हम्म। क्लियर कर दूं, हम लोग बात कर रहे हैं हल्दी का, लेकिन हम हल्दी और अदरक दोनों लगाने वाले हैं। अदरक हाँ के वैसे पत्ते ही छोटे होते हैं, लेकिन ये दोनों चीज हम लगाएंगे अपने गमलों में। एक साथ में रख सकता है क्या, कि अलग अलग? लग सकता है लेकिन दोनों के पत्ते बहुत अलग अलग है। हल्दी के प्लस अंदर भी आई थिंक वो फ्यूजन हो जाएगा, दोनों का रूट जब डेवलप होगा। ठीक। ओके, थैंक यू। सुरेखा जी अपना सवाल पूछिए। आज मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। हाँ। द थिंग इज कि हल्दी और अदरक में होता क्या है, अदरक के पत्ते बहुत पतले से छोटे से होते हैं और हल्दी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। जैसे ही हल्दी का प्लांट ग्रो होगा ना, इट्स लाइक जंगल, वो जो अगर एक यस। क्रेट में या एक गमले में आपने किया है ना वो पूरा कवर कर देगा, तो उसके साथ में जो है ना उसको वो सनलाइट नहीं आने देगा। तो एक ही साथ में हल्दी और अदरक मत कीजिए, और दोनों ही रूट में फैलने वाले हैं, तो बेटर है कि दोनों को अलग अलग करेंगे। सुरेखा जी पूछिए, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट पे हो। हाँ
30 ईयर से मैं ग्रो करी हूँ हल्दी घर में वाओ। जमीन पर। हाँ, एक बार सभी को दे देती हूँ गिफ्ट। घर में कोई आता है पैकेट में, लेकिन क्या हो रहा है अब थोड़ा कम ग्रो आ रहा है, क्योंकि वो दो बड़ा बड़ा मैंगो ट्री है और एक चिक्कू ट्री है, थोड़ा शेड बहुत आता है, सनलाइट कम आता है। चलता है क्या ऐसे? इसलिए चलता हो है। रहा है हल्दी मुझे। वैसे भी शेड लविंग प्लांट नहीं नहीं। आप अपनी जो सॉइल है जिसमें आप इतने साल से कर रहे हैं उसको थोड़ा हाँ अभी आपको टिलिंग करना पड़ेगा। आप देखिए वो ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो गया है ना, क्योंकि आप इतने सालों हाँ से कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हाँ हमने बताई उससे आप मल्च कीजिए हल्दी को, क्योंकि हल्दी ऑलरेडी शेड में ही होती है। हाँ। और तो मैं भी उसको ये प्लेस चेंज कर रही हूँ। अब तो आपने बताया चेंज करने का कोई नहीं है, चेंज करने की चेंज नहीं जरूरत नहीं है। करना बस उसके अंदर नहीं है। पहले ये खड्डा जो आप हल्दी लगाने के लिए करेंगे ना, उसमें ये जो हाँ सॉइल बताया ना वो सब मिक्स हाँ किया हुआ हाँ हाँ बहुत ज्यादा हाफ डन कंपोस्ट लेना है हमें, जिसमें बहुत सारी चीजें ब्रेक डाउन नहीं हुई है लेकिन उसकी हीट निकल चुकी है, ठंडा हो चुका है और अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सड़ना बंद हो चुका है। अभी वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चालू करेगा। ये मैं तो फुल ऑर्गेनिक बनती हूँ, कोई पेस्टिसाइड्स कुछ नहीं। हाँ, कुछ डालने की नहीं जरूरत नहीं। अगर हमने नीम के नहीं, पत्ते अच्छे से डाले हैं, ये सब डाला मैं है, 30 ईयर से यही बन रही हूँ। अभी हम आपके यहाँ पे सीखने के लिए आएंगे। नहीं, और वो जिंजर भी हम घर में ही ग्रो करती हूँ। सुरेखा बहुत जी, अच्छा। आप कहाँ रहते हो? मैं कर्नाटक हुबली से मैम। वाओ। यहाँ मेरे 2 प्लॉट, पूर्वी एक प्लॉट पूरा मैं गार्डन से रखी हूँ, किचन पूर्वी, गार्डन। चलो ट्रिप प्लान करते हैं, उनके यहाँ चलते हैं। बिल्कुल। हुगली में हल्दी एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा हाँ लोग ग्रो करते हैं। नहीं, पहले तो 10-10 किलो आते थे, अब थोड़ा कम हो गया है। वो थोड़ा हमारी सॉइल में भी है ना, हम लोग हाँ न्यूट्रिशन कैसे, हाँ, तो आप ये सारी चीजों हाँ से मल्च करते जाएंगे, मल्च करते जाएंगे, न्यूट्रिशन वापस सॉइल में जाएगा, वापस अच्छे से हो जाएगा। तो आप 30 सालों से सबको स्वास्थ्य बांट रहे हैं, हल्दी से यस हेल्दी। यस मैम। वेरी नाइस। दिव्या जी, अपना सवाल थैंक पूछिए। यू। हाय थैंक यू। पूर्वी। हाय। हाय। सो आई वांटेड टू आस्क कि आपने बोला वाइड होना चाहिए, एक तो कितना मिनिमम वाइड होना चाहिए पॉट, और डेप्थ कितना होना चाहिए मिनिमम? वापस पूछेंगे मेरा, आई एम सॉरी, लेकिन आज बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो मुझे आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, सो आई एम आस्किंग टू क्वेश्चंस, दैट हाउ वाइड द पॉट शुड बी एंड हाउ डीप मिनिमम। एक सेकेंड, बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे। पूर्वी कितना गहरा होना चाहिए पॉट और कितना चौड़ा होना चाहिए, शी इज आस्किंग। Okay. See, haldi you can grow in any small container also. 6 by 6 इंच वाले जो पॉट होते हैं, तो डेप्थ नॉट डेप्थ आपको हल्दी के लिए ना 6 से 8 इंच से ज्यादा की जरूरत नहीं है। पर वो जितना ब्रॉड कंटेनर होगा ना उतना आपका ज्यादा राइजोम्स बनेगा। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रेक्टेंगल ले रहे हो, ग्रो बैग ले रहे हो, जो भी ले रहे हो। इवन मैंने जो लगाया है वो जो क्रैट्स आते हैं मिल्क के, जो सिर्फ उसकी 4 इंच डेप्थ होती है, लेकिन वो 12 by 4 ऐसे होता है, उसमें बहुत अच्छे से हुआ है। और जो बड़े बड़े क्रैट्स होते हैं और जो वेजिटेबल्स वेंडर्स के पास पता है वो जाली वाले क्रैट्स भी होते हैं। यस, मैंने भी उसी में लगाया है। हाँ, आप उसमें भी लगा सकते हैं। मतलब आपको 6 इंच से ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए कंटेनर में, लेकिन ब्रॉडर द कंटेनर मोर यू कैन हार्वेस्ट। थैंक यू। विद्या जी, अपना सवाल पूछिए। प्लीज, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं अपना कैमरा हाँ। ऑन। ओके, थैंक यू। हाय पूर्वी, नाइस हाय। टू सी यू। हाय थैंक यू। पूर्णिमा, बहुत दिन बाद तुमको देख रहे हैं। लव टू सी यू। पूर्वी, मैं पूछना चाह रही हूँ, मतलब अपन ने, मेरे पास तो फ्लैट है, आई डोंट हैव द किचन गार्डन लाइक दैट। तो अपने जब वो उसके अंदर वो केचुए हो जाएंगे, अर्थवॉर्म्स हो जाएंगे, तो दे विल स्प्रेड इन होम क्या? तो मेरे को तो मेरी सासू माँ निकाल देगी घर से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ,
आपको हाँ कभी कंटाल आता है तो क्या आप जमीन पे रेंगने लगते हैं? मजा नहीं नहीं आया मेरे घर में तो मैं चली जाऊं सॉइल के नहीं। अंदर, ऐसे करते हम पानी में चले जाते हैं। अच्छा, वो वो उसी में रहेंगे। वो सॉइल के जीव है, वो मिट्टी में ही रहेंगे। और देखिए, आप घर के अंदर इंडोर नहीं कर रहे, राइट? हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी बालकनी, या मेरा मेरा तो आप बताओ, मैं मुंबई में हूँ, मेरे पास बालकनी भी नहीं है, टेरेस भी नहीं है। मैं विंडो ग्रिल पे कर रही हूँ। सी आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, ये विंडो ग्रिल है मेरी। और हाँ। ऐसे में मैं कर रही हूँ, और आई कैन हार्वेस्ट एवरी ईयर मोर देन 3 to 4 kgs। मतलब उससे ज्यादा। अभी तो मैंने वेट करना छोड़ दिया, लेकिन एक एक गमले से भर के निकलते हैं। तो मेरी सब विंडो मैंने लगाया हुआ है, और एक भी केंचुआ या कुछ भी आपके घर के अंदर नहीं आएगा। तो मतलब कब आएगा? आपने नहीं खाली नहीं हल्दी लगा रखी है नहीं यहाँ? नहीं नहीं, वो हल्दी तो सीजन का होता है, मैंने बहुत कुछ लगा के रखा है, अलग है वो सब। लेकिन हल्दी की सीजन में मैं हल्दी डेफिनेटली लगाती हूँ। तो मेरे कुछ 5-6 क्रेट फिक्स है कि जिसमें मैं हल्दी लगा के रखूंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से हार्वेस्ट मिलता है। और पूर्वी ने कितना प्रॉपर गाइड किया। जब आप हल्दी की हार्वेस्ट ले लेते हो तो जो आपके पास 3-4 मंथ्स लेफ्ट है उसमें आप लीफी वेजिटेबल्स लगा दो विंटर्स के, जो साल भर आपका जो भी ग्रो बैग है वो यूज आएगा। और ये यस। अर्थवॉर्म मिट्टी के अंदर घूमता रहता है, ये मिट्टी को पोरस करता है, ऊपर से नीचे वो टहलता रहता है, ये बाहर नहीं आता, मिट्टी को पोरस बनाता है। अच्छा, हम अभी एक हाँ क्वेश्चन तो मुझे अरे, सबसे पूछना है। अच्छा वो जो मस्कीटोज का। एक आप नारियल नारियल का हाँ, जो आप बोल रहे थे, वो कांचली, वो किसको बोलते हैं? मतलब नारियल के हार्ड वाले शेल को बोलते हैं या उसके हेयर्स को नहीं नहीं, बोलते हैं? हार्ड वाले शिल्प, हार्ड वाले शिल्प। अच्छा, ओके, थैंक हाँ, जो नारियल श्रीफल होता है ना, उसके अंदर का तो हम यूज कर लेते हैं, ऊपर का क्या करते हैं यू। आप लोग? तो मैं दिखाऊं आपको। किसी ने शेयर किया ये, था कि उसका बहुत अच्छा चारकोल बनता है, वो इसमें लिट्टी बाटी बनाते हैं इसको जला के। मैंने हाँ, ट्राई नहीं किया। तो ये चारकोल, मैं वही बोलूं, हाँ, जला रहे हैं ना तो ऐश भी मिल रहा है, और जो चीज लास्ट में जली हुई नहीं है वो चारकोल है। कई बार ये आधा जलता है, आधा छूट जाता है, या बहुत लास्ट में ना कुछ पीसीस ऐसे रहेंगे जो नहीं जले हैं, तो आप उसको जलाने का वापस ट्राई मत कीजिए। ऐश और ये चारकोल, ये दोनों ही यूज हो जाएगा। इसके ऐश बनने कितना टाइम लगेगा, इसको जला के ऐश बनाने में? 10 मतलब ये मिनट मैंने तो कभी। अच्छा, ओके। कल ही सब एक एक नारियल लेकर आओ, अपने घर पर नारियल बधारो और श्री गणेश करो इस हल्दी से हेल्दी सेशन का, और हमें सब पता भी चलेगा कि चारकोल कैसे बनता है, कितने टाइम में बर्न होता है, काफी सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी जब प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट है। देखिए, मैं क्या करती हूँ, कई बार जब हम ये धूप दिया करते हैं ना, उसकी जो बाटी बच जाती है, पता है, दिए की बाटी हम्म। जो बच जाती है, वो सब इकट्ठा करो, ये नारियल के काचली के अंदर डाल दो। मैं तो उसके अंदर सूखे पत्ते, तेज पत्ता, ये सब भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे वो धुआं करना भी होता है कई बार। तो ये है, कपूर है, वो सब डाल दीजिए और गैस पे रख दीजिए। वो पूरा आग पकड़ेगा, लेके उसको ना किसी कटोरी या मिट्टी की दिए के अंदर रख दीजिए, जैसे वो आग पकड़ता है। थोड़ी देर में वो पूरा जल जाएगा, आपको ऐश भी मिल जाएगी, और छोटे छोटे जो पीस चंक्स है जो नहीं जले हैं वो चारकोल का काम करेंगे आपकी सॉइल। इसको लेकर मेरी एक शेयरिंग है कि काफी लोग जो पूजा करते हैं, पूजा की बत्ती को मैंने देखा है कि डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देते हैं या फ्लावर के संग डाल देते हैं। तो मेरी रसोई में भी एक कंटेनर है जिसमें सारे बत्ती इकट्ठा होते हैं, और मैंने ये नियम बनाया है कि हर पूर्णिमा या अमावस्या, क्योंकि वो डे से आपको एक रिमाइंडर मिलता है, जितनी भी बत्तियां इकट्ठा हुई उसको एक धूपदान में डालकर, जैसे पूर्वी ने बताया, उसे पूरे घर पे आप घुमा दो तो वो सारी बत्ती भी ऐस बन जाती है, और एक बहुत अच्छा घर पर पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो आप लोग जो भी बत्ती करते हो प्लीज डस्टबिन में उसे डालना अवॉइड करो। छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में ले आए तो हम काफी कुछ अपना ठीक कर सकते हैं। निशा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि एक तो हम वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देन वी डोंट नीड टू ऐड दीज पील्स एंड ऑल। नो 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 नो, सी वर्मी कंपोस्ट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। एक ओके। बात समझ लीजिए, अगर आप फार्मिंग में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि
वर्मी कंपोस्ट है ना, वो ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स में डालना चाहिए, सब प्लांट्स में नहीं, क्योंकि वो बहुत रिच सोर्स है नाइट्रोजन का, लेकिन वो पर्टिकुलर वॉर्म्स को फीड करा के किया जाता है। वो नेचुरल जो अर्थवॉर्म्स हमारी बारिश की सीजन में आते हैं वैसा नहीं है। वर्मी ओके कंपोस्ट के लिए स्पेशल केचुओं को पाला जाता है, उसमें से वो कराया जाता है। दे आर वर्किंग फॉर 24/7। लेकिन हमारे जो आपने देखा कि बगैर बारिश के आपको समर में कोई भी केचुआ नहीं दिखेगा अभी, यस। वो बारिश की सीजन के होते हैं। फिर समर के इंसेक्ट्स अलग होते हैं, ठंड के अलग होते हैं। तो जो अपने आप आपकी सॉइल में आएंगे ना, वो बहुत अलग रहेंगे। तो ये सिर्फ ओके। नाइट्रोजन बहुत एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि पत्ते बहुत बड़े बड़े आएंगे, साइज आपको बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत ग्रीन लश ग्रीन दिखता है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए अच्छा है। लेकिन हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन के लिए कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से नहीं मिलेगा, तो इसके साथ में ये सारी चीजें डालिए। उसको इसका न्यूट्रिशन पौधों को प्रोवाइड कौन करेगा? अर्थवॉर्म्स जो आपने डाला है ना वर्मी कंपोस्ट, उसमें भी फिर उसके एग्स रहते हैं, उसमें से बहुत सारे केंचुए बन जाते हैं। वो सारे अर्थवॉर्म्स ये चीजों को ब्रेक डाउन करके फिर वो न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में लाएंगे जो प्लांट कंज्यूम करेगा। प्लांट सीधा सीधा पत्तों को नहीं खाता है उसको, इसीलिए हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं ना। कंपोस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजों को ब्रेक डाउन किया जाता है इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स और उन सब की वजह से। सॉइल बायोडाइवर्सिटी जो है, सॉइल बायोलॉजी जो है, वो सारे जीव इसको अवेलेबल फॉर्म में लाएंगे पौधों के लिए। अभी हम मिट्टी तो नहीं खाते, सारी चीजें मिट्टी में है फिर भी, तो पौधा क्या करता है, वापस वो सॉइल में से जो उसने लिया उसको हमारे लिए अवेलेबल फॉर्म में लाता है। तो ये पूरा साइकिल है जो हम पौधा जिसको डायरेक्टली नहीं ले पाता उसको सॉइल के जीव करते हैं, हम जिसको डायरेक्टली नहीं ले पाते वो पौधा करके हमें देता है। वैसे हमारी एक चेन होती है। पर आप बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में मत लगाइएगा, आपकी हल्दी के सड़ने के गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और चाहिए तो ये सब हर कोई एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है, क्योंकि ये सीखने के लिए ही हम सिखा रहे हैं। एक छोटे गमले में आप हल्दी रखिए जिसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है सिर्फ, बाकी ये सॉइल में आप लगाइए, आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। और आपको भी आगे कैसे करना है वो अपने आप एक समझ आएगा, और मे भी आप अपनी लर्निंग सबके साथ शेयर भी कर सकते, तो हमें भी एक आइडिया आएगा। ओके। एंड फॉर ऐश, ऐश के लिए जो प्रेस वाले की ऐश होती है, क्या वो ले ले? बिल्कुल अगर वो चारकोल से है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन जब अगर बेकरी वगैरह में जाते हैं तो बेकरी में आपने देखा है कि बहुत सारा प्लाई और वो सब भी जलाया जाता है। ओके। लकड़ी, प्लाई, कुछ भी कचरा जलाते हैं वो लोग, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वैसे तो ऐश चल ही जाएगी, क्योंकि ऐश बन जाता है तो ऑलमोस्ट कुछ उसमें रहता नहीं है, पर आपको वुड ऐश और चारकोल ऐश मिलती है तो वो सबसे बेस्ट है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दिनेश जी का हैंड रेज है। दिनेश जी, आपका कोई सवाल है? और मैम मुझे पूछना था कि अभी अदरक भी सेम सीजन है क्या अदरक के लिए? अदरक आप 12 में से किसी भी महीने पे लगा सकते हैं। ओके। और आता वो भी ज्यादातर विंटर में ही है, क्योंकि वो गर्म है ना, उसकी तासीर थोड़ी, तो हम लोग समर में थोड़ा कम कंज्यूम करते हैं, मानसून में वापस करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये जो हमारी टीम मेंबर है धारा, उसके घर पर काफी सालों तक फ्रीज नहीं था, तो वो 12 मंथ्स अपने घर पर अदरक लगा के रखती थी। अगर उसको कंज्यूम करना होता तो वो डायरेक्ट सॉइल से निकालती, उसको यूज करती। तो इसने काफी सालों तक ये काम किया है। मैम ये अपने ब्लैक जो काली हल्दी है उसका सीड्स कहाँ मिल सकती है? मैं बॉम्बे में ही हूँ, तो बॉम्बे में कोई सोर्स हो तो बताइएगा। मुझे तो बॉम्बे अभी गिफ्ट मिला। नहीं, मेरे पास है जो मैंने लगाया था, उसके ही राइजोम्स आए थे। इतने ज्यादा नहीं है कि मैं दे पाऊं, लेकिन यस थोड़े हैं जो मैं वापस उसी में से लगाती रहती हूँ। लेकिन मैं ग्रुप पे एक शेयर करती हूँ जो फार्मर है। हाँ जी। में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, थोड़ा कॉस्टली लगेगा हमें, क्योंकि हम लोग घर पे करते तो हमें पता है कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। या अभी तो सीजन थोड़ा जाने को है, लेकिन अभी भी देखिए मैं बताऊं, मार्केट में हल्दी मिलती है अभी भी, हाँ तो वो फ्रेश हल्दी लेके आइए। वो है, मेरे पास हल्दी तो है। मैं अभी हाँ, नहीं, आपको जो ब्लैक हल्दी चाहिए वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। वो पैन इंडिया करते हैं कुरियर, कुरियर चार्जेस लगा लेते हैं, ठीक है।
हाँ जी। आपको 250 रुपए में अगर मिल रहा है तो नथिंग बैड। या एक बार ही हमें जो करते हैं उनको पता है, एक बार ये इन्वेस्टमेंट है, फिर हमारे पास एवरी टाइम हमारा खुद का राइजोम्स रहेगा ही। या और ये नेक्स्ट उसमें सब हितेश भाई भी सिखाने वाले हैं कि क्या राइजोम्स का साइज होना चाहिए, मतलब कैसे हम लगाएंगे। अगर मदर राइजोम्स है तो हमें फिंगर्स मिलते हैं, फिंगर्स है तो मदर राइजोम्स मिलते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम बहुत ऐसे प्रून किया था मेरी हल्दी के पत्तों को, तो इस बार मुझे बहुत अच्छे से मदर राइजोम्स मिले थे जिसको मैं सबके साथ शेयर कर पाऊं करके। अदरवाइज क्या होता है, फिंगर्स होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं उसकी पतले करेक्ट पतले वाले, और बीच वाला जो जिसमें बहुत रूट्स दिखते हैं ना, वो लोग हम प्रीफर नहीं करते, भैया जी के पास से भी हम लाते नहीं वो जल्दी से। करेक्ट तो लगाने के लिए वैसा हल्दी चाहिए। करेक्ट। ओके। तो मैं आपको मिलता है मार्केट में, अभी भी सबको मैं बोलूंगी तो एक बार मार्केट जाइए, भैया जी से हल्दी है फ्रेश वाला तो ले लीजिएगा। सूखी वाली हल्दी जिससे हम पाउडर बनाते हैं उससे हल्दी नहीं लगेगी। हाँ ठीक है। मैंने हैदराबाद में अरण्या फार्म्स में पर्मा कल्चर का कोर्स किया था मार्च में। तो बहुत बढ़िया। वहाँ मैं देख के आया जो हल्दी का कल्टीवेशन था, माइंड ब्लोइंग मतलब। और वो पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब आप देखिए वो पूरा आपको ऐसे लगेगा कि जैसे प्लांटेशन करते लैंडस्केपिंग करते ना वैसे लगता है वो। तो आप वहां पे गए तो वहां से बल्ब नहीं लिए आपने? मैं वहां से ही बल्ब लेके आया हूँ, पर वो नॉर्मल हल्दी है, काली हल्दी नहीं है। ओके। और येलो हल्दी होगी। पूर्वी हाँ हल्दी के ओके। फ्लावर के बारे में भी बताना, कितना सुंदर होता है। नहीं, हाँ इसका मैं मेरा वही भी बता रही हूँ कि वीडियो है, डाल देंगे ग्रुप में, कि छोटे से भी बैग मतलब कंटेनर में कितने अच्छे लीफ निकल आते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो जिनके पास जगह नहीं है ना, मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप हल्दी के राइजोम्स लगाए, हल्दी निकालने के लिए नहीं, उसके हाँ पत्तों के लिए, क्योंकि उसके पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपको एक इंडोर प्लांट की फीलिंग देंगे। और आप उसके पत्तों को जैसे ही सीजन शुरू होगा ना मानसून में, जून के बाद, जून में एक बारिश हो जाती है ना, जुलाई के बाद आपको वो 6 महीना आप उसमें से रोज एक पत्ता, इतना बड़ा पत्ता होता है केले के पत्ते के जैसे हो यस। जाएगा वो भी, आप उसको अपने किचन में यूज करना शुरू कर देंगे। वो सारा कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट आने वाले सब सेशन में बताने ही वाले हैं। तो आप उसको जब किचन में यूज करना शुरू करेंगे, सारे हल्दी के राइजम्स के बेनिफिट्स हम पत्तों से भी ले सकते हैं। तो जिनके पास जगह नहीं है, छोटे छोटे कंटेनर्स में ठीक है छोटी छोटी हल्दी लगाइए, पर वो फिर लालच नहीं करेंगे कि मुझे इतनी सारी हल्दी मिलेगी, पर आपको वो हल्दी के बेनिफिट्स 100% मिल जाएंगे। ऑर्नामेंट प्लांट को इस बार रिप्लेस कर दीजिए हल्दी से। बिल्कुल। ये ये बहुत अच्छा आइडिया है। और फिर दिनेश वो जी के राइजोम्स संग भी भी धीरे। दिनेश जी के और संग भी हमें एक सेशन कवर करना होगा बहुत जल्द। उन्होंने बिल्कुल अभी काफी कुछ, पर्माकल्चर, यस। हाँ बिल्कुल, तो प्लान वो जो करके बहुत कुछ। हल्दी आपके पास आएगी छोटे कंटेनर में, जो 4 इंच या 6 इंच वाले छोटे हमारे गमले होते हैं ना, उसमें भी आप हल्दी, जिंजर तो उसमें बहुत आराम से लग जाता है। हैंगिंग बास्केट वाली जो बास्केट होती है ना, उसको आपको हैंग नहीं करना है, लेकिन आप उसको नीचे ही रखिए, उसमें भी आप हल्दी और अदरक लगाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजों में हल्दी तो कहीं पे भी लग जाती है। थर्मोकोल बॉक्स में मैंने शुरू शुरू में बहुत लगाई थी, पर अभी वो क्या होता है कि निकलने के टाइम पे वो बॉक्स टूट जाते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करना वापस, ये सब तो लगता है कि नहीं, उससे बेटर है कि परमानेंट प्लास्टिक क्रेट में लगाओ, जो क्रेट 10 साल तक चलती है। अदरवाइज जो केक वगैरह के साथ में बॉक्सेस आते हैं उसमें भी हम जो थर्मोकोल के बॉक्सेस आते हैं उसमें भी हम हल्दी लगा सकते हैं। और पत्ते बहुत खूबसूरत है, और आपको पत्तों से भी कौन सी हल्दी है वो पता चलता है। अगर हमारी आंबा हल्दी है, लाकाडोंग है, ब्लैक हल्दी है, नॉर्मल वाली पीली हल्दी है, उन सब के पत्तों की डिजाइन अलग होती है। तो अगर आप अलग अलग वैरायटी की लगा रहे हो ना, आपके अलग अलग वैरायटी के पत्ते आएंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस बार क्या आप सभी हल्दी एक लगा बार रहे हैं, आपका उसके लिए भी। विंडो दिखाएंगे हम लोगों को, कैसे आपने लगाया हुआ है ग्रिल में? मेरी बहुत सारी वीडियोस है ऑलरेडी। मैं पूरी ग्रुप पे एक मेरा स्पेशली इस ग्रुप के लिए तुम पूरा कवरेज करके डाल देना। उसके लिए हाँ, मुझे बिल्कुल, मेरी अभी इंस्टा का अकाउंट में शेयर कर दूंगी, तो उसमें बहुत सारा कुछ है, उसमें आपको मेरी विंडोज दिख जाएगी, तो अभी तो उसमें देख लीजिएगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं मधु जी का, ऑलरेडी 4-5 हो चुके हैं। बिल्कुल। मधु जी, सवाल हाँ पूछिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम, कैमरा थोड़ा ऑन करने में कुछ प्रॉब्लम है। ओके।
मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मैंने पिछले साल ही हल्दी लगाई थी और ग्रुप में पूछा था तो आप लोगों ने ही एडवाइस किया था। तो मेरी बहुत ज्यादा तो हल्दी नहीं निकली, मुश्किल से 50 ग्राम, मतलब पाउडर बनाने के बाद में 50-60 ग्राम हुई है, वो मैंने रख लिया है कि ना मतलब कुछ भी मेडिकल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा तो यूज कर लूंगी। और उसके जो पत्ते निकले थे वो भी मैं सूख गए थे पत्ते, कुछ तो मैंने डिश में उसको यूज किया और कुछ मैंने उसको ना सुखा के रख लिए, काढ़ा वगैरह बनाने में मैं यूज कर ले रही हूँ। सूखे हुए पत्ते हैं उसमें भी उसकी हल्दी की सेंट बहुत अच्छी आती है अभी भी। और मैम मेरा हाँ क्वेश्चन ये था, मुझे बहुत ज्यादा, मैं तो एबीसीडी सीख रही हूँ गार्डनिंग की, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से थोड़ा बहुत आप लोगों का सुन के कर लेती हूँ। तो मैंने हल्दी की रैजूम डाल के मैंने हल्दी लगाई अपने हिसाब से, मिट्टी में जो जो डाल सकती थी डाली, अभी थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे मिल रहा है। पर उसके अंदर में अपराजिता का भी गाछ उग गया है, ग्रो हो गया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और फिर उसमें टोमेटो का भी हो गया है। तो हल्दी का तो जब टाइम आएगा तब उगेगा, कब उसके पत्ते निकलेंगे मैं नहीं बता सकती हूँ, पर 2 प्लांट उसमें उग गए, उसके सीड उसमें कैसे गए मैं नहीं बता सकती, मैं तो नहीं डाली, कैसे हवा वगैरह से या जैसे भी चले गए होंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, हल्दी को तो अभी आपकी ग्रो होने में टाइम लगेगा। अभी आपने लगाया है तो भी हल्दी के पत्ते और पौधा शुरू होने में जून में ही आएंगे, वो मई तक तो आपको बहुत छोटे ही दिखेंगे अगर आ भी रहा है तो तब तक में आपको जो लेना है ले सकते हैं। अपराजिता के साथ में हल्दी का कोई इश्यू नहीं है, जब आप निकालोगे ना हल्दी तब आपको देखना पड़ेगा कि अपराजिता अगर बहुत बड़ी हो गई है और उसके रूट्स अगर डैमेज हुए तो वो अपराजिता चली जाएगी। नहीं नहीं, आज मेरे हल्दी को प्लांट को, अपराजिता का प्लांट तो मेरे पास अलग से भी है और टोमेटो का भी अलग से भी है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब हल्दी हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा या फिर हल्दी हार्वेस्ट मतलब ना ग्रो करने में टाइम लगता है, तो तब तक ये दोनों प्लांट अगर होते हैं तो उससे हल्दी के प्लांट को कुछ नुकसान पहुंचेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, लेकिन टमाटो का प्लांट तो मुझे डाउटफुल लग रहा है क्योंकि अभी तो गर्मी की सीजन शुरू हो रही है और टमाटो वो विंटर फ्रूट है एक्चुअली। जैसे ही ज्यादा गर्मी होगी ना आप देख लीजिएगा कि टमाटो के प्लांट पे एक तो मिली बग्स का अटैक होना शुरू हो जाएगा या तो उसके पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे। आपके यहाँ पे क्या क्लाइमेट है मुझे नहीं पता है, लेकिन टमाटोज समर में तो बहुत ही कम रहेगा और मानसून में भी उसको बहुत जल्दी पेस्ट अटैक होते हैं। तो टमाटो मैम जी। मैम एक्चुअल में क्या है ना, मैंने टोमेटो के प्लांट अलग साइड में गमले में लगाए हैं, और आप जो बोल रहे हैं प्रॉब्लम डिट्टो यही प्रॉब्लम चल रही है। टोमेटो को प्लांट लगाए हैं, काफी सारे सीड से काफी सारे प्लांट हो गए, धीरे धीरे उसमें ना वो वाइट फंगस जैसे लग गए हैं, मिली बग्स हो गए हैं, और उसके जो लीफ हैं वो भी येलोइस हो गए हैं। तो आपने जो बोला प्रॉपर वही प्रॉब्लम चल रही है, और मैं उड़ीसा में रहती हूँ, यहाँ का वेदर हॉट है। मैं एक चीज हर किसी को बताना चाहूंगी, ये जो हम ग्रो कर रहे हैं ना, एक एक चीज सबको सीखनी है, अब अपने गार्डन पे लिख लीजिए, रीजनल, सीजनल एंड ओरिजिनल। तो रीजनल मतलब जो हमारे रीजन का है। ब्यूटीफुल। अभी मैं मुंबई में जाके मैं ऐसे सोचूं कि मैं मटर लगाऊंगी या कुछ चीजें लगाऊंगी, आलू लगाऊंगी, नहीं आएगा। मुंबई का वेदर बहुत ही अलग है, आलू यूपी बिहार साइड बहुत अच्छा होता है। पर मुझे पता है कि यहाँ पे मैं करने जाऊंगी, मैं तो गमले में कर रही हूँ तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन वो साथ में पेस्ट को भी इनवाइट करती आएगी, तो हमारी सॉइल ना धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, हमें पता नहीं है क्योंकि वो चीज को अडॉप्शन में टाइम लगता है। तो रीजनल आपके रीजन वाला, सीजनल टमेटो इज अ विंटर फ्रूट, बहुत गर्मी में तो वो होता ही नहीं है और खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी प्रकृति को भी पित्त वाली बना देगा। तो ये सारा बहुत इंटरकनेक्टेड भी है, फूड और ये सब। तो सीजनल लगाएंगे तो आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर सीजन के फ्रूट्स लगाने जाएंगे आपको पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर, भले ही आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड छिड़केंगे, ऑर्गेनिक ये सब करेंगे, लेकिन पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड ही होता है। दवाएं डालेंगे या कुछ ना कुछ, मतलब एवरी टाइम आप बिजी ही रहोगे आपके गार्डन के पीछे, और फ्रूट्स की साइज में फर्क पड़ जाएगा क्योंकि उसको जो चाहिए वो क्लाइमेट ही नहीं है, तो वो साइज भी बहुत छोटी आएगी या ये सब इश्यूज चलते ही रहेंगे। तो बेटर है, गार्डनिंग एंजॉय करना है, गो फॉर सीजनल एंड ओरिजिनल। जितना हो सके उतना हम अच्छे वाले सीड लेंगे, नेचुरल सीड लेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, परमाकल्चर इज अगेन नेचुरल करेंगे। तो और ऑर्गेनिक भी हम जब बोल रहे हैं ना, ऑर्गेनिक इज अ बेस है, वो तो बहुत ही नीचे वाला फर्स्ट स्टेप है, उसके आगे बहुत कुछ होता है फार्मिंग में जो उससे भी ऊपर वाले स्टेप है। परमाकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, नो टिलिंग फार्मिंग है, ऐसे बहुत कुछ होता है। धीरे धीरे सीखेगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो।
नहीं है तो घर में थोड़ा ही कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए कि आप एंजॉय कर पाए। ये सब में पड़ गई ना, ये भी बहुत चक्कर ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा, टोमेटो लगाने के चक्कर में आप कहाँ कहाँ बाजार से क्या क्या लाना शुरू कर देंगे। ये खाद चाहिए, ये पेस्टिसाइड चाहिए, ये फ्रूट के लिए ये डालेंगे तो अच्छा या बड़ा फ्रूट आएगा, ये सब शुरू हो जाता है धीरे धीरे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपको मैम चाहिए कि आपके साथ में उस गमले में टोमेटो का पौधा है, मैं कहूंगी कि आप निकाल दीजिए और उसी को चॉप करके उसी गमले में डाल दीजिए, उसका न्यूट्रिशन वापस चला जाएगा वही सॉइल में। मैम अभी आपने जो टोमेटो के लिए बोला मैं समझी नहीं मैम, सॉरी, फिर से बोलिए क्या बोले, मैं समझी नहीं। अभी टोमेटो का सीजन नहीं है आपका, हल्दी हाँ के अंदर जो है उसको निकाल दीजिए और हाँ। उसी को वापस उसी के अंदर डाल दीजिए, चॉप करके थोड़ा बारीक कट करके उसी सॉइल के ऊपर बिछा दीजिए, वो अपना सारा न्यूट्रिशन वापस वही वो सॉइल में दे देगा। अच्छा अच्छा, मतलब उस प्लांट को निकाल के उसी को थोड़ा सा मतलब कट वट करके उसी सॉइल में डाल दूं। हाँ डाल दीजिए, वो सारा अपना न्यूट्रिशन उसमें दे देगा, क्योंकि ये प्लांट अभी आपको फ्रूट नहीं देगा समर में अगर बहुत गर्मी है तो। अच्छा, तो कई एक्चुअली बार में मैम अभी अभी आपने जो नॉलेज दिया ना कि ये जो सीजनल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही अपने शौक के लिए सीड डाल दिए थे छोटे से पोट के अंदर में, और इतने सारे प्लांट हो गए, तो फिर टोमेटो का प्लांट मैंने स्पेस करके अपने अलग अलग गमलों में लगाया। इस चीज का आइडिया नहीं था, क्योंकि अपने जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो 12 महीना टोमेटो मिलता है। तो अभी जो बाकी प्लांट पे मैंने टोमेटो लगाया गया वो भी निकाल दूं? रहने दीजिए, आप देखिए ये आपका अभी लर्निंग सेशन है, तो आप देखिए ये सीजन में आपको समर में फ्रूट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस्ट अटैक हो रहे हैं ना, उस पे मली बग्स वगैरह आ रहे हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि वो बाकी के ओके। पौधों पे भी जाएगा फिर। हाँ और हो अगर सकता आपको है। हाँ और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं तो रहने भी दीजिए, आप सीखिए, लेकिन आप देखिए कि आपको कितना इनपुट्स देना पड़ रहा है। शौक के हाँ लिए भी बहुत कभी से। कभी क्या होता है कि 5 रुपए के टमाटर के लिए आप 500 रुपए का एफर्ट्स डाल दोगे, वो पता ही नहीं चलेगा। ये चीजें धीरे धीरे ऐसे सीखने को हाँ मिलती मैम। है। और ये जो हाँ सीजनल है ना, वो भी हम लोग देखिए मार्केट में यही हो रहा है आजकल, हर चीज 12 महीना मिल रही है स्पेशली बड़े हम्म। सिटी में। तो हमें ये पता ही नहीं है कि सीजनल क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं होगा। यस मैम। तो ये थोड़ा सीखना है। और आप जो भी सीड्स अगर मार्केट से लेते हैं तो सीड के पैकेट के पीछे ना उसका सोइंग सीजन, उसका जर्मिनेशन पीरियड, वो जीएम है क्या है हाइब्रिड है, वो सारा चीज लिखा हुआ तो हमेशा उसे पहले पढ़िएगा, फिर उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लगाइएगा। मैम लेकिन मैंने तो खरीदा ही नहीं ना, मैं तो घर में जो खाना बनाने के लिए जो कुकिंग करने के लिए टमाटर लाते हैं वही टमाटर के सीड उस को मैंने अच्छा, तो मिट्टी वो में आपको डाल ऐसे दिया। ही जर्मिनेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, उसको निकाल दीजिए, ये सीजन में मत कीजिए, विंटर से हाँ। पहले 2 महीने पहले लगाने होते हैं। और सोइंग चार्ट जो होता है ना, पूर्णिमा ने सीजन वाइज दिया है, आप वो भी हम लोग ये ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे पूर्णिमा, कि आपको हम्म। पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कौन से मंथ में लगाना है। हाँ। तो वो आपको सबसे अच्छा ताकत वाला पौधा मिलेगा, जो पौधा खुद बीमार है, जिसके ऊपर इतने सारे इंसेक्ट्स लग रहे हैं और हम उसको बचाने के लिए दवाई दे रहे हैं। आप हाँ सोचिए वो पौधे से मिला हुआ फ्रूट हमें क्या देगा। लेकिन मैम अभी संजोग से क्या है ना, उसमें मिलीबग भी लगा हुआ है जो दूसरे गमले में, और उसमें एक टोमेटो हो भी गया है। तो देख के ये लग रहा था कि टोमेटो का प्लांट भी है, टोमेटो भी है, लेकिन मिलीबग भी हो गया है। वो होगा, आपको वो केयर करना पड़ेगा फिर। हम्म। तो इसके लिए मैम कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए कि क्या करूं। थोड़ा सा करके देख लेंगे, बचेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं। नीली बग्स के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, नीम ऑयल लीजिए थोड़ा सा, 2-3 ड्रॉप्स, विनेगर लीजिए 2-3 ड्रॉप्स, और कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट, या तो आप जिससे हैंड वॉश करते हैं वो, या तो फिर अगर आप घर पे ठीक है। रीठा का बनाते हैं तो रीठा का पानी ले लीजिए साबुन का, और उसको आधा लीटर पानी में मिक्स कर दीजिए अच्छे से शेक करके। साबुन का पानी इसलिए ले रहे हैं कि नीम ऑयल उसमें घुल जाए, अदरवाइज ऑयल ऊपर रहेगा पानी में मिक्स नहीं होगा, और विनेगर, बस ये 3 चीजों को मिक्स करके शाम के टाइम पे बहुत अच्छे से स्प्रे करके धो देना है प्लांट को। वापस दूसरे हम्म। दिन पानी से धोइए, वापस एक दिन पानी से, एक दिन इससे, एक दिन पानी से, एक दिन इससे, देखिए 3-4 दिन आपको कंटिन्यूस ऐसे करना पड़ेगा, कितना उसको मिलीबग लगा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, बाय हार्ट, थैंक यू। आई बहुत सारी आई प्रॉब्लम के थिंक सॉल्व कर दिया आपने। आई थिंक हम जितने यहाँ पे 40 प्लस हैं, हम सभी को पता है क्या क्या चीजें सीजनल हैं।
तो हम खुद तो बैक टू बेसिक जाएं, अपने बच्चों को भी अवेयर करें। और हमारे बहुत सारे रिचुअल्स ही ऐसे बने हैं ताकि हमें मालूम पड़े किस चीज का मौसम आ गया, क्या खाना है, क्या छोड़ना है। तो ये हमारा रिचुअल ही ऐसा है, तो इस चीज का हम सभी ध्यान रखेंगे। और आई थिंक सबके सवाल हो चुके हैं, समय भी हो चुका है। जितने लोग जुड़े हैं आई थिंक सभी हमारे हल्दी से हेल्दी ग्रुप में हैं। अगर नहीं है तो आप उस ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि नेचर ऑल में हम काफी कुछ शेयर नहीं करने वाले। इस ग्रुप से रिलेटेड चीजें हम यहीं पर डालेंगे, तो आप सभी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा अपकमिंग फिर से वेडनेसडे को होगा। Excuse me, एक I भाई missed रुकिंग the. भी Excuse me, I बहुत missed the उसका early period, हाँ, early time, so I couldn't hear the how to grow the haldi. Can की when will you रिकॉर्डिंग हम repeat it उसमें again? डाल देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। Okay, okay, thank you. अपकमिंग हल्दी से हमारा हेल्दी वाला, हाँ, जो ग्रुप है, कई लोग शायद ऐसे डायरेक्टली लिंक से भी जुड़े होंगे, तो एक हल्दी से हेल्दी वाला ग्रुप है। हो सके तो उसका लिंक डाल दो पूर्णिमा चैट बॉक्स में, तो अगर कोई नहीं जुड़ा है तो आप वो धारा, ग्रुप अगर में, आप हो तो आप शेयर करो एक बार। धारा, हाँ, क्रांति, कोई भी तो शेयर मैं कर डाल दो। दूंगी। जी मैं तो डाल आप वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो ये जो 5 सेशन होने वाले हैं हल्दी के, उसका सारा रिकॉर्डिंग भी आपको उसमें मिल जाएगा। और बाद में भी अगर कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो वो भी आपको उसमें, क्योंकि ये उसके अब ये 5 सेशन होने के बाद भी 1 महीना हम लोग ग्रुप ओपन रखेंगे, तो सारा उसमें शेयर करते जाएंगे, या किसी के कोई क्वेरीज है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं भी बोलूंगी कि हो सके उतना सबसे भी शेयर कीजिएगा कि नेक्स्ट सेशन जरूर जुड़िएगा। ये जो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, आज किसी ने मुझे सॉइल, मैंने सॉइल सिखाया था, किसी ने मुझे सॉइल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है, सबने हल्दी के बारे में पूछा है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, वो अगले हफ्ते बहुत अच्छे से आपके सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि जो अगले हफ्ते हमारे एक्सपर्ट जो जुड़ने वाले हैं उनका नॉलेज अनबीटेबल है, वो मेरे भी गुरु है। तो हल्दी के बारे में उनसे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ग्रुप जितने में लोग मैंने जुड़े हैं चैट सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप का लिंक सभी के संग आप जरूर साझा करें। आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप में रहेगी, तो आप खुद तो अवेयर हो, आप लोगों को भी अवेयर करो कि ये चीजें ग्रो करना कितना आसान है। तो आपके इनिशिएटिव से हो सकता है किसी के घर पर इस बार हल्दी और अदरक ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज सभी के संग आप जरूर साझा करना। और ग्रुप में जो भी एक्टिविटीज होती हैं प्लीज आप सभी इसमें पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज अ टीम इतना एफर्ट लेते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अगर आपकी शेयरिंग आती है तो हमें मोटिवेटेड फील होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो वर्थ है। तो प्लीज आप लोग जब भी ग्रुप खुलेगा आप लोग अपनी शेयरिंग, अपनी क्वेरीज ग्रुप में जरूर आप लोग सभी पोस्ट करेंगे। आई थिंक चैट समय बॉक्स हो गया में है। ग्रुप का, हाँ, ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, अगर कोई ग्रुप से हाँ, नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ सकते हैं। मैम वो एक खाली एक बात बता दीजिए ना, उसमें जो अपराजिता का हल्दी के गमले में जो प्लांट उगा है उसका क्या करना चाहिए? बहुत छोटा है अभी, तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए, अदरवाइज उसी में रहने भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी आएगी तब तक वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ मैंने वही बोला कि जब आप हल्दी निकालेंगे तब आपको उस प्लांट को संभालना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा है कि आपसे नहीं वो सब हो पाएगा, आप उसको निकाल के दूसरे गमले में लगा दीजिए। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, खाली एक तो क्वेरी के चलते पूछ रही हूँ, अगर हल्दी के प्लांट में और भी थोड़ी सी खरपतवार या जंगली टाइप के जो पौधे होते हैं ना, मेरी मेड सर्वेंट आती है, वो लोग खाते हैं, जिसकी लाल रंग की डंडी होती है, मुझे उस प्लांट का नाम नहीं, वो भी बहुत सारे उग गए हैं, तो मैं लाल विंडो उसको साग। उसको कर नहीं पाती हूँ, तो वो सारे मुझे निकाल देने चाहिए टोटल? नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, वो सीजनल है, वो विंटर में सबसे ज्यादा आता है और समर में थोड़ा आता है। जब आपकी हल्दी ग्रो होगी ना, आप देखिए वो हाँ। सारा अपने आप अपना न्यूट्रिशन हल्दी को देके चले जाएंगे। अच्छा। वो कोई चीज, हल्दी देखिए, हल्दी जमीन के अंदर से आती है, जमीन में भी जो लोग करते हैं उनको पता है, हल्दी बहुत स्ट्रांग होती है, वो अपने आप इतनी बढ़ जाएगी कि उसको तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। सिर्फ उसको एक ही चीज है कि ज्यादा पानी से उसकी राइजोम अगर गल गई तो ही आपकी हल्दी जाएगी, अदरवाइज हल्दी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक हल्दी ग्रो नहीं होती है, जितना भी आपके मेड वगैरह खा रहे हैं आने दीजिए, वीड को अभी मत हटाइए। तो ये कैसे पता चलेगा कि वाटरिंग कितनी करनी चाहिए? मैं तो अंदाज से उस गमले के अंदर में 2 गिलास पानी डाल देती हूँ।
हाँ, तो तो बस ऐसा आपकी रहने दीजिए। आपका वो सॉइल आपको पता चलता है कि 2 ग्लास पानी में ना ही ज़्यादा हो रहा है, ना ही कम हो रहा है। उसी में अगर हल्दी का पौधा शुरू हो रहा है ना उगना, तो उससे कम ज़्यादा कुछ मत कीजिए, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। वो चल जाएगा। 2 ग्लास मतलब कितना गमला है और कितना ग्लास का साइज़ है, वो मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपकी सॉइल अगर बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहती है, सिर्फ़ हम्म मॉइस्ट रहती है, तो वो चल जाएगा। ज़्यादा मत हाँ दीजिए। ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना, जिस जगह विंडो में रखा हुआ वहां मैं मतलब ना जाके देख नहीं सकती हूँ, लेकिन हाथ लगा के छू सकती हूँ। मैं आपसे छू के देख लूंगी कि मिट्टी अगर मॉइस्ट है तो ना ठीक है, और अगर हार्ड हो गई है या ड्राई हो गई है तो पानी डाल दूंगी। हाँ, तो थोड़ा पानी, यस। बहुत ज़्यादा ओके। गीला नहीं चाहिए, मॉइस्ट चाहिए बस। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज के सेशन को हम विराम देते हैं। सभी का दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने खुद के लिए इनिशिएटिव लिया और इस हल्दी से हेल्दी इनिशिएटिव से जुड़े। होप कि सभी लोग शेयरिंग करेंगे, काफी लोगों को जोड़ेंगे। तो अगले सप्ताह हम फिर से मिलने वाले हैं बुधवार को। और डीप ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू फॉर पूर्वी। पूर्वी का भी काफी ट्रैवलिंग था, उसके बाद भी उसने समय निकाला और इतना वैल्यूबल। जब भी कोई स्पीकर हमारे पास आता है तो उसकी काफी सालों की प्रैक्टिस होती है, जो हमें वो 1 घंटे में कन्वे कर पाता है। तो उसने काफी सालों से जो सीखा है, जो भी जाना है, वो वैल्यूबल चीजें हम सबके संग शेयर की है। तो होप कि आप इस नॉलेज को रिस्पेक्ट करेंगे और जितनी चीजें आज हमने सीखी जानी सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगले सप्ताह फिर सभी से मिलते हैं सेम समय पर और बुधवार को। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए।